अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। बहुत से लोग और दोस्त अहबाब जो हैं वो मेरे से ये पूछते हैं कि यार तूने यूके क्यों सिलेक्ट किया, तू कनाडा, अमेरिका और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है उधर क्यों नहीं गया, या न्यूजीलैंड, तूने वो क्यों नहीं सिलेक्ट किए कंट्रीज़ और तू यूके क्यों आया। तो मैंने कहा एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूं और आपको बता दूं कि मैंने यूके क्यों सिलेक्ट किया और मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या जो दूसरे न्यूजीलैंड है वहाँ क्यों नहीं गया। सबसे पहली रीज़न जो है कनाडा ना जाने की वो है वहाँ का एक्सट्रीम वेदर। वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। जब बर्फ़ पड़ती है तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, कई कई दिन आपको घर से बाहर जो है वो निकलना मुश्किल हो जाता है। और जो स्नो है उससे सड़कें आपकी फुल हो जाती हैं। कई दफ़ा ये होता है कि अगर आप किसी छोटे टाउन या इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर जो ट्रक हैं स्नो साफ़ करने वाले वो मतलब देर से पहुँचते हैं या कई कई दिन नहीं आते, तो आपकी जो है वो सड़कें ब्लॉक होती हैं, आपको गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम होती है। काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर होने की वजह से वहाँ की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इस वजह से जो है वो कनाडा मैंने सेलेक्ट नहीं किया। ऊपर से वो बहुत दूर है। दूर होने का मतलब ये है कि अगर मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान अगर आपने जाना है तो आपकी 14, 15, 16 घंटे की जो फ़्लाइट है वो है। और इतनी लंबी फ़्लाइट होने की वजह से अगर आपने को किसी एमरजेंसी में पाकिस्तान जाना पड़ जाए या इंडिया जाना पड़ जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो ये एक रीज़न थी कि मैंने कनाडा जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। और यूएसए मैंने इस वजह से सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि यूएसए में कोई भी इमिग्रेशन का सिस्टम नहीं था। मतलब मैं पढ़ाई करने के लिए जो है वो यूके नहीं आया, मैं डायरेक्ट इमिग्रेशन करवा के यूके में आया था। तो यूएसए में कोई भी इमिग्रेशन का जो ऐसा सिस्टम नहीं था कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम हो कि आप अपने पॉइंट्स पूरे करें और उधर की इमिग्रेशन हो जाए। तो इस वजह से भी मैं यूएसए नहीं जा सका। अगर मेरे पास ऑप्शन होती तो शायद मैं यूएसए सिलेक्ट कर लेता। लेकिन यूएसए की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर मेडिकल फ्री नहीं है। मतलब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसको आपको यहाँ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। लेकिन अब जो ओबामा ने एक ओबामा केयर शुरू किया था प्रोग्राम, लेकिन वो बहुत बेसिक सा जो है वो कवर होता है, जो आपका मेडिकल जो है वो कवर करता है। तो यूएसए का तो ये रीज़न थी कि वहाँ पर कोई भी इमिग्रेशन का सिस्टम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ना जाने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो भी बहुत ज़्यादा दूर है। उनका वेदर बहुत अच्छा है, मतलब कि यूके की निस्बत उनका वेदर बेहतर है, लेकिन वो बहुत दूर है। एक कंट्री है और उस कंट्री के जितने भी मेन सिटीज़ हैं ना वो सारे बीचेस के ऊपर है। मतलब कि इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद उधर का वेदर भी कुछ जगह पे इतना एक्सट्रीम है कि आप मिडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर गर्मी पड़ती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की समझ लें 90% जो आबादी है ना वो उनके जो बीचेज़ हैं, जो मेन सिटीज़ हैं उधर रहती है। और वो सारे जो हैं वो कोस्ट के ऊपर है, मतलब कि समुंदर लगता है उनको। अगर आप अंदर जाएँ तो उधर सिर्फ रड़ा मैदान है और कुछ भी नहीं है। ये एक मेन रीज़न थी कि मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ नहीं किया। एक तो वो बहुत दूर है। अगर आपने वहाँ से, मतलब मैं यूके से जब ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, मैं 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, तो 24 घंटे की फ़्लाइट है आपकी। मतलब कि आपको 2 फ़्लाइटें लेनी पड़ती हैं। एक आप इधर से पहले चाइना जाएँ या इधर से आप कतर जाएँ, फिर उधर से आपकी फ़्लाइट है 14-15 घंटे की आगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि एक तो बहुत दूर है, एमरजेंसी हो जाए तो आपने अगर आपके कंट्री में आना हो, यूके में आना हो, मतलब सॉरी पाकिस्तान में जाना हो, इंडिया में जाना हो, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूर है, बहुत अच्छा मतलब कुछ जो बीचेज़ हैं उधर, जो मतलब सिटीज़ हैं मेन, उधर वेदर अच्छा है। लेकिन अगर आप अंदर वाली साइड पे आ जाए बहुत बुरा वेदर है, एक्सट्रीम वेदर है। ये एक रीज़न थी, दूर होने की वजह से मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया। अब आ जाते हैं यूके की, कि यूके मैंने क्यों सिलेक्ट किया। असल में मेरी जो डिग्री है ना, जो मैंने मास्टर्स करने गया था, वो मैंने स्वीडन से की थी। स्वीडन से मैंने इस वजह से की थी क्योंकि उस ज़माने में फ्री स्टडीज़ होती थी। मतलब कि मास्टर्स की डिग्री मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। जो बेसिक सी मतलब एडमिन फ़ी होती थी वो मैंने दी है। जैसे इस टाइम जर्मनी में है, जर्मनी में भी जो ट्यूशन फ़ी है वो फ्री है, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो देनी पड़ती है। तो मैंने स्वीडन इस वजह से सिलेक्ट किया था मास्टर्स करने के लिए क्योंकि ट्यूशन फ़ी फ्री थी और सिर्फ बेसिक सी एडमिन फ़ी देनी होती थी। और एक दूसरी बहुत बड़ी रीज़न है मेरा यूके में आने की, वो है कि ये यूरोप के अंदर है। यूरोप के अंदर होने का मतलब ये है कि डेनमार्क से करीब है। मेरी बहुत ज़्यादा जो रिश्तेदार हैं वो डेनमार्क में रहते हैं। मेरा बड़ा भाई जो है वो डेनमार्क में रहता है। इस वजह से मैंने डेनमार्क के करीब होने की वजह से यूके को सिलेक्ट किया। मतलब अगर आप डेनमार्क से कंपेयर करें कि ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर है, कनाडा कितनी दूर है और यूएसए कितनी दूर है, तो जो यूके है ये तो बहुत करीब है। बस समझ लें आप, जिस तरह लाहौर और कराची है ना, इतनी दूर है यूके। मतलब कि आप 15-16 घंटे के अंदर अगर ड्राइव करें तो आप डेनमार्क चले जाते हैं और जो फ़्लाइट है वो 1.5 से 2.25 घंटे की है।
तो ये एक बहुत मेन रीज़न थी यूके को सिलेक्ट करने की। क्यों? क्योंकि मेरे रिश्तेदार जो हैं वो डेनमार्क में हैं। और एक दूसरी बहुत बड़ी रीज़न है यूके को सिलेक्ट करने की, वो ये कि ये यूरोप में है। यूरोप का मतलब ये है कि अब मैं लंदन में रहता हूँ, लंदन से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव है डोवर। डोवर से आप कैले चले जाते हैं, मतलब कि फ्रांस। आप बहुत थोड़ा सा सफ़र करके बहुत कम घंटों में आप यूके से बाहर निकलते हैं और फिर पूरा यूरोप जो है वो आपके सामने है। मतलब कि आप यहाँ से ड्राइव करके जर्मनी जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, स्पेन, इटली, फिर उसके अलावा नेदरलैंड्स जा सकते हैं, बेल्जियम जा सकते हैं, आगे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे कंट्रीज़ जो आप ड्राइव करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएसए में हैं या कनाडा में हैं तो मतलब आप टोरंटो से शुरू हुए, आपने कैलगरी जाना है, आपके 15, 16, 17 घंटे की कितनी लंबी ड्राइव है, आप एक ही कंट्री के अंदर हैं। मतलब यूरोप का होने का ये फ़ायदा है कि आप डिफरेंट जो कल्चर्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको शौक़ है डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करने का तो यूके या यूरोप का कोई भी कंट्री आप ले लें वो अच्छा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप थोड़ी सी ड्राइव करके किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, आप डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर एक और ये रीज़न थी कि ईयू में था पहले यूके, जब मैं इधर आया था तो उसका ये फ़ायदा था कि अगर आप यूके के पासपोर्ट होल्डर हैं यानी कि इधर के सिटीज़न हैं तो आप किसी भी दूसरे कंट्री में जाके रह सकते हैं। आपको सिर्फ उधर जाके रजिस्ट्रेशन करानी है, उनके पुलिस स्टेशन या जो भी उनका डिपार्टमेंट है उनको बताना भी मैं इधर आ गया हूँ। उसके बाद उधर काम करना शुरू करें और आप उधर पढ़ाई शुरू कर दें, सब कुछ आप उधर कर सकते हैं। पूरे ईयू में सिटीज़न्स के सेम राइट्स थे। मतलब कि ईयू का एक कंट्री है ए, अगर वो बंदा जो है जो उस ए कंट्री में रहता है वो अगर बी में चला जाए, सी में चला जाए, डी में चला जाए, उसके सेम वही राइट्स हैं जो कि ए में थे। ये एक फ़ायदा था। खैर अब ब्रेग्जिट होने की वजह से यूके जो है वो ईयू से बाहर चला गया, उसके अलहदा नुकसान हैं, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो ज़रूरत भी नहीं है मुझे करने की। एक ये रीज़न थी यूके में आने की क्योंकि ये ईयू में था। फिर एक और दूसरी जो रीज़न थी यूके में आने की एज़ कम्पेयर टू मतलब कनाडा, वो ये थी कि यहाँ का वेदर कनाडा की निस्बत थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, यहाँ बारिश तो काफ़ी ज़्यादा होती है, अभी भी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी मतलब बारिश हो रही है। तो बारिश तो होती है लेकिन एक्सट्रीम वेदर नहीं है कि बहुत ज़्यादा इधर ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा इधर गर्मी पड़ती है, ऐसा नहीं है, थोड़ा माइल्ड वेदर है। ठीक है, स्कॉटलैंड अगर आप चले जाएँ उधर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है, लेकिन इंग्लैंड में अगर आप हैं लंदन वाली साइड पे हैं तो वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एक मेन रीज़न जो थी यूके को सिलेक्ट करने की वो यहाँ की जॉब मार्केट थी, यानी कि आईटी मार्केट। मेरा ताल्लुक आईटी की फील्ड से है, तो अगर मैं यूके को कंपेयर करूँ कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से तो यहाँ की जो आईटी मार्केट है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि यूके सिर्फ यूके नहीं है, पूरा ईयू है। मतलब कि जितने ईयू के मतलब कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ की मार्केट से बंदे उठाती हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि रिक्रूटर्स जो हैं वो मेरे से मतलब रब्ता करते हैं, वो कहते हैं बेल्जियम में कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लोगे, जर्मनी में है, नेदरलैंड्स में है, इटली में, स्पेन में, स्वीडन में, डेनमार्क में। कितने रिक्रूटर्स जो हैं वो मुझे ईमेल वगैरह करते रहते हैं। सिर्फ मुझे नहीं, मतलब जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं आईटी के उन सबको ईमेल्स आती होंगी कि भाई इन कंट्रीज़ में भी कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या आप कर सकते हो। तो ये यूके की मार्केट जो है इस वजह से भी अच्छी है क्योंकि इसके साथ यूरोप है, यूरोप के सारे कंट्रीज़ हैं, उनकी भी जो आईटी की जॉब्स हैं वो यूके के जो बंदे हैं वो कर सकते हैं। और इस तरह उधर जो लोग हैं वो इधर नौकरी कर सकते हैं, इधर के लोग उधर नौकरी कर सकते हैं। मतलब ब्रेग्जिट छोड़ने से पहले तो ये सारी सिचुएशन थी। अभी हालात थोड़े से तंग हो गए हैं लेकिन उतने नहीं हुए। अभी भी हम आराम से जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं उधर ईयू के किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जॉब मिल सकती है और कर सकते हैं। अगर आप यूके का मुकाबला अमेरिका से करें, यूएसए से करें तो वो तो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि जो अमेरिका की आईटी मार्केट है, जॉब मार्केट है, वो एक नेक्स्ट लेवल है, उसका कोई मुकाबला नहीं। वो बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन यूके का मुकाबला अगर आप कनाडा से करें, ऑस्ट्रेलिया से करें तो मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ की जो आईटी मार्केट है वो बहुत बड़ी है। तो ये मेन रीजंस थी यूके को सिलेक्ट करने की एज़ कम्पेयर टू यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड। इस वजह से मैं यूके आया और मेरा ख्याल है कि मैंने सही डिसीजन लिया। बहुत बेहतर हूँ मैं इधर बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। जो उधर लोग रह रहे हैं वो भी खुश होंगे, वो भी कहते होंगे कि यार हम इधर बेटर ऑफ। लेकिन जब मैं इधर आया मेरा ख्याल है कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था, बिल्कुल सही डिसीजन था। एक और मेन रीज़न ये भी है कि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो यूके में रहते हैं। मतलब कि अगर मैं कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से या इधर से अमेरिका से मुकाबला करूँ तो उधर एक एक दो दो दोस्त हैं मेरे। इधर मेरे तकरीबन 6, 7, 8 दोस्त हैं। तो हमारा अक्सर गेट टुगेदर होता रहता है। मतलब वीकेंड पे कभी मैं बर्मिंघम चला जाता हूँ, मैनचेस्टर चला जाता हूँ, मैनचेस्टर वाले बर्मिंघम आ जाते हैं या लंदन में आ जाते हैं। तो हमारा महीने में 2 या 3 दफ़ा जो है गेट टुगेदर हो जाता है।
तो ये जो है ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मतलब नए दोस्त तो बन जाते हैं, आप किसी कंट्री में आ जाते हैं, लेकिन जो आपके पुराने दोस्त हैं, जो आपके बचपन के दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, वो अगर देर तक आपके साथ चले ना तो उसका तो मज़ा ही और है। तो आपको मतलब जब मैं वीकेंड पे उनको मिलता हूँ तो जो बंदा फ्रेश हो जाता है, पुरानी बातें बंदा करता है, याद ताज़ा होती है, फिर उसके अलावा बंदा फ्यूचर के प्लान करता है। पुराने दोस्तों के साथ मिलना बैठना जो है उसका अपना ही मज़ा है। तो ये भी एक मेन रीज़न थी कि मैं इधर जो हूँ वो आया, क्योंकि काफ़ी दोस्त पहले इधर थे। बस ये मेन रीज़न थी, मैंने कहा आपको मैं बताऊँ। बड़े लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे थे कि भाई इधर आना चाहिए कि कहीं और जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे लिए ये बेहतर डिसीजन था, लेकिन अगर आपको लगता है कि कनाडा आपके लिए बेहतर है, आप उधर का मौसम पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया आप पसंद करते हैं या USA पसंद करते हैं, तो आपको उधर जाना चाहिए। मेरा जो डिसीजन था वो ये था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।